सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका बना दिया गया। सीरियसली, ना सुपर सोल्जर सीरम, ना रियल हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स, बस विंग्स और स्टीव की दोस्ती के दम पर वो बन गया अमेरिका का हीरो। और दूसरी तरफ था जॉन वॉकर, एक असली सोल्जर, बैटलफील्ड टेस्टेड, सीरम पावर्ड एजेंट, लेकिन उसे विलन बना दिया गया। एमसीयू में क्या अब हीरो बनने के लिए सिर्फ इमोशंस दिखाना काफी है? इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे कि कैसे जॉन वॉकर को विलन और सैम को हीरो बना दिया गया सिर्फ पॉलिटिक्स के नाम पर। सो लेट्स गेट रियल। पहले इन कैरेक्टर्स की जर्नी और बैकग्राउंड समझना जरूरी है। सैम को हम बहुत साल से जानते हैं। पहले एज फैल्कन एवेंजर्स का मेंबर था और कैप्टन की हेल्प करता था। इसीलिए कैप्टन बुढ़ा होकर अपनी शील्ड सैम को दे देता है, पर सैम को लगता है कि वो ये डिजर्व नहीं करता जो सही लगता था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे वो शील्ड खुद गवर्नमेंट को डोनेट कर देता है। अब सरकार कैप्टन अमेरिका का टाइटल किसी और को देने के लिए किसी बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट को चुनती है, जो कि जॉन वॉकर होता है। वो चुना गया था सरकार के द्वारा। उसने कब्जा नहीं किया था शील्ड पे। जॉन था एक हाई लेवल सोल्जर, बहुत ज्यादा हाई लेवल फिजिकली। वो बेस्ट कैंडिडेट था कैप्टन अमेरिका बनने के लिए। सुपर सोल्जर सीरम के बिना ही उसको 3 मेडल ऑफ ऑनर मिले थे, जो कि एक्सट्रीमली रेयर है। वो बहुत कॉन्फिडेंट, पेट्रियोटिक और ऑर्डर्स फॉलो करने वाला आदमी था। मतलब अगर कुछ ठान लिया कि करना है तो करना है। स्टीव रॉजर्स को वो बचपन से हीरो की तरह देखता है, ऑल्दो उसके साथ कोई मुलाकात नहीं थी। तो सरकार ने जब उसे वही हीरो बनने का मौका दिया, उसने लपक लिया। उसे शील्ड मिली, नया सूट मिला और कैप्टन अमेरिका का टाइटल भी मिला। और बाद में इस जिम्मेदारी में जाकर सुपर सोल्जर सीरम भी ले लेता है। ये सीरम बाय द वे परफेक्ट वर्जन था सुपर सोल्जर सीरम का। इवन इससे बॉडी में कोई चेंजेस भी नहीं होते थे और सारी सुपर पावर्स मिल जाती थी। सो इट्स अ फैक्ट कि जॉन स्टीव रॉजर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑल्दो स्ट्रॉन्गर इज नॉट बेटर, यू नो। और यही सीरम वो फ्लैग स्मैशर्स जो टेररिस्ट ग्रुप था उन्होंने भी ले रखा था। तो प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है? जॉन को शील्ड मिलते ही सैम की जल गई कि मुझे अब मेरा खिलौना वापस चाहिए। हाँ, मैंने खुद दिया था, लेकिन किसी और को खेलने नहीं दूंगा। बस इसी एक रीजन से इन द फर्स्ट प्लेस सैम जॉन को हेट करने लगा है। शील्ड रखने की बात है तो जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, स्टीव रॉजर्स के एथिक्स शायद ऐसे नहीं थे। जब सिविल वॉर में टोनी ने कहा था कि इस शील्ड पे उसका हक नहीं है, वो शील्ड तभी फेंक देता है और तब तक शील्ड को टच नहीं करता जब तक टोनी खुद उसको शील्ड हाथ में नहीं पकड़ा था। क्योंकि शील्ड की वजह से वो कैप्टन नहीं था, कैप्टन अमेरिका वो खुद था। जस्ट यू कैरी द शील्ड डजंट मीन यूर कैप्टन अमेरिका। और दूसरी तरफ जॉन को फॉल्स प्राइड आ जाता है, इगोटिस्टिक हो जाता है, खुद को मेन कैरेक्टर समझने लगता है। लेकिन हाँ, उसने कहा था कि वो स्टीव को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो खुद बेहतर बन के खुद जितना अच्छा कैप्टन अमेरिका बन सकता है बनने की कोशिश कर रहा है। और वो चाहता है कि स्टीव के साथ जैसे सैम और बकी काम करते थे वैसे ही उसके साथ भी करें। लेकिन सैम में थी हेट्रेड। वो बोला, साले मेरी सीरीज में मैं खुद साइड कैरेक्टर क्यों बनूं? और बकी जो कि जानता था कि सैम पूरी तरह सही नहीं है, फिर भी सैम का साथ देता है क्योंकि पुराना दोस्त है। बस फिर इनकी बद्दुआ से वो आकर एक गलती करता है। वो पब्लिक प्लेस में एक आदमी को कूट कूट के जान से मार देता है, पर वो आदमी इनोसेंट नहीं था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, अच्छे से समझो। शो के मेन विलेंस थे फ्लैग स्मैशर्स, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप थे। नहीं, पहले तो उन्हें टेररिस्ट बुलाना बंद कीजिए, अबे मैं बोलूंगा, बल्कि ये सुपर टेररिस्ट हैं। सारे लोगों ने सुपर सोल्जर सीरम ले रखा था, वो भी परफेक्ट वाला। इन लोगों ने नॉर्मल सिविलियंस को मारा और उसको बोला कि ठीक है यार, छोटा डैमेज चलता है। सबसे गुस्सा तो इस काली पे आता है मुझे। तुम देखो, ये साली पहले तो सारे गलत काम करती है, बॉम्ब ब्लास्ट करके एक्चुअली इनोसेंट सिविलियंस को जान से मारती है, रॉबरी करती है, सिविलियंस को हॉस्टेज रख के गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करती है, और फिर भी साला सैम बोलता है कि उस पे सिंपैथी दो, अच्छे रीजन के लिए लड़ रही थी। अच्छा साले, टेररिज्म और एक्टिविज्म में फर्क नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जॉन और उसका दोस्त लिमार कार्ली और उसके साथी के साथ लड़ रहे थे। तब कार्ली जॉन को जान से मारना चाह रही थी और ये साला जॉन को पकड़ रखा है। सैम और बकी बचाने तक नहीं आते जबकि वो वहीं थे। लिमार बीच में आके रोकता है तो कार्ली लिमार की जान ले लेती है। जो जॉन का बेस्ट फ्रेंड था, एक हाई लेवल सोल्जर भी था। तब जॉन की सड़क जाती है और वो कार्ली को ढूंढते हुए इसके पीछे दौड़ता है और दौड़ते हुए भी ये कॉन्स्टेंटली जॉन को जान से मारने की कोशिश करती है, पर जॉन मरता नहीं, जस्ट बिकॉज उसने कुछ ही देर पहले वो सीरम ले लिया था, नहीं तो मर जाता लिमार की तरह। फिर जॉन उस टेररिस्ट को पकड़ता है और जान से मार देता है। एंड आई थिंक फ्लो में ही सही, उसने सेल्फ डिफेंस और दोस्त का बदला दोनों एक साथ लिया। अब तुम बोलोगे कि पर स्टीव तो ऐसा नहीं करता, दैट्स जस्ट अ व्हाइट वॉश। ठीक है, स्टीव ने भी बहुत सारे टेररिस्ट्स को मारा है। हो सकता है मरने वाला सरेंडर कर रहा था, लेकिन मरने वाला इनोसेंट तो नहीं था। अगर मरने वाला कोई इनोसेंट था तो वो लिमार था, और वो सारे सिविलियंस थे जो इस सकेली की वजह से मर गए। और इन सब के बाद भी अगर कार्ली सिंपैथी डिजर्व करती है तो जॉन, जो कि एक ट्रू सोल्जर था और जिसने एक सुपर टेररिस्ट को मार के थोड़ा सा भी सिविलियंस के लिए खतरा कम किया, उसे तो अवार्ड मिलना चाहिए ना। लेकिन सैम ने जॉन के लिए तो ऐसे स्पीच नहीं दी, हिपोक्रेसी, जस्ट बिकॉज ही हेटेड हिम। आई थिंक हर कैरेक्टर इस सीरीज में एक ग्रे एरिया में फॉल करता है, पूरी तरह सही भी नहीं, पूरी तरह गलत भी नहीं। कार्ली के अलावा वो पूरी तरह गलत ही थी। आयरनी इस बात की है कि स्टिल वॉकर फैन फेवरेट बना और सैम अब तक स्ट्रगल कर रहा है कैप्टन बनने के लिए। पता है क्यों? आखिरी पॉइंट, सैम के पूरे सीरीज में सैम से ज्यादा फ्लैग स्मैशर्स और जॉन के कैरेक्टर्स में ज्यादा डेप्थ थी। इवन सैम के कैरेक्टर में स्ट्रगल से ज्यादा हेट थी। दूसरी तरफ जॉन के साथ बहुत गलत हुआ, बैकलैश मिला, वो ऑडियंस ने समझी। और जॉन को जब थंडरबोल्ट्स में देखा, उसका ऑरा ही अलग था। उसके बीवी बच्चे छोड़ के चले गए और सोशल मीडिया में भी कॉन्स्टेंटली हेट मिल रहा था उसे। ऐसे रीजन से वो सबके सामने विलन बना पड़ा है, जो उसने गलत भी नहीं किया। इन सब के बावजूद ही इम्प्रूव्ड हिज
his skills. हाँ, थोड़ा egotistic अभी भी है, but audience are liking it now क्योंकि अब उसके ऊपर वो बोझ नहीं है कैप्टन बनने का. He is being himself. तो ये सब कुछ मिलके इसके कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डेप्थ डालती है जो ऑडियंस को ऑब्वियसली कनेक्ट करेगी. On the other hand, सैम का स्ट्रगल क्या था? लैंटर्न ना चुका पाना या पूरे सीरीज में किसी और से एक शील्ड छीनने की कोशिश करना उसका स्ट्रगल था. ऐसा नहीं है कि हम लेगेसी एक्सेप्ट नहीं करते. ये लेना जो ब्लैक विडो की लेगेसी कैरी कर रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो नटाशा की जगह नहीं ले रही है, ना ही नटाशा बनने की कोशिश कर रही है. शी इज बीइंग हरसेल्फ एंड पीपल आर लविंग इट. सेम विद केट बिशप, हॉकाई. टू बी ऑनेस्ट, येलेना और केट बिशप जैसे कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में आए ही इसी इमेज के साथ हैं, लेकिन सैम का एक इमेज हमारे दिमाग में पहले से था, फैल्कन का, तो उसको और ज्यादा टाइम मिलना चाहिए था ट्रांजिशन के लिए. बट वो टाइम आई थिंक मिसिंग है या वो डेप्थ मिसिंग है. इसीलिए जब भी उसे स्क्रीन पर देखते हैं, ये ना तो फैल्कन लगता है ना कैप्टन अमेरिका बन पा रहा है. सबकॉन्शियसली हम कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम कनेक्ट नहीं कर पाते. उसकी रीसेंट खुद की मूवी में भी वो बनने की कोशिश ही कर रहा है कैप्टन अमेरिका, बट स्टिल एक मौका अभी भी है इस कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने का. डूम्सडे नेक उसके बाद नहीं होगा क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में क्रिस एवंस आएंगे कैप्टन के रूप में. एक वेरिएंट तो आएगा ही आएगा. तो डूम्सडे में या तो इसे एस्टैब्लिश करेंगे या मार देंगे. दूसरी तरफ जॉन थंडरबोल्ट्स में खुद को प्रूव करता है और न्यू एवेंजर भी बनता है. साला सैम की अब और ज्यादा जल गई क्योंकि वो कैप्टन भी नहीं बन पा रहा और जॉन एवेंजर बन गया, और अब बकी भी जॉन के साथ है और इस नई टीम में सैम भी नहीं है. वो सब छोड़ो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आज फ्यूचर में वीडियो लाता रहूंगा विद मोर इंप्रूवमेंट. सो हिट द सब्सक्राइब बटन. गुड बाय.